सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दावों के आधार पर पति के रिश्तेदारों यानी कि ससुराल वालों पर केस नहीं चलाया जा सकता है। इसके लिए पुख्ता सबूत होना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और सेक्शन 498A के तहत फाइल किए गए केस को रद्द कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि सिर्फ दावे और छोटे मोटे आरोप लगाकर पूरी फैमिली को कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। परिवार के रिलेटेड मामलों में जिस तरह से घरेलू हिंसा और 498 का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर ये मामला कहीं ना कहीं एक नजीर साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ किया है कि हाई कोर्ट्स को 482 में ऐसे मामलों को क्वैश कर देना चाहिए। तो केवल एक ऑमनिबस तरीके से सिर्फ नाम के रूप में उन सभी को एफआईआर में लिख देना और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई ट्रायल चलना, ये कहीं ना कहीं जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही था कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन था ही नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने रोका नहीं हस्बैंड को या उन्होंने हस्बैंड का साथ दिया। इस तरह की कुछ जनरलाइज्ड वेग एलिगेशन थे। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के गुना का है। एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, क्रूरता, दहेज मांगने का केस रजिस्टर कराया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ चल रहे इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया और ससुराल वालों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बता दें कि शिकायतकर्ता महिला की शादी नवंबर 2019 में हुई थी। जनवरी 2023 में महिला ने मध्य प्रदेश के गुना में अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, धारा 34 और दहेज अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि शादी के समय नगद, गहने और घरेलू सामान के रूप में भारी मात्रा में दहेज दिया गया था और बाद में उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उससे और दहेज की डिमांड की गई। घरेलू हिंसा के कानून के तहत भी तमाम आरोप लगाए गए।